A very good day to all of you. Today we will continue class 10th English lesson 1 A letter to God. So start करते हैं मैं पैरा से. तो हम पढ़ चुके थे कि जब लैंचो देखता है कि उसकी फसल पूरी ख़राब हो गई है, ओके, तो वो काफ़ी जो है सैड फील करता है. और फिर आगे क्या होता है हम कंटिन्यू करते हैं. So, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. और वो होप क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड. लेकिन क्या वो जो भी कंडीशन थी वहाँ उसके बावजूद, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के मन में, जो भी लैंचो, उसकी वाइफ और उनके बच्चे, उन सबके मन में, जो भी वहाँ हार्ट्स ऑफ ऑल, जो भी वहाँ रहते थे उस अकेले से घर में, सॉलिटरी मीन्स सिंगल, जो उस वैली के मिडल में छोटी सी पहाड़ी के ऊपर जो एक घर था, उन सबके मन में क्या था कि देयर वॉज ए सिंगल होप, एक उम्मीद थी, एक उम्मीद थी कि उन्हें हेल्प मिलेगी गॉड से. देन डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो लैंचो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, उन सबको बोलता है, फैमिली को बोलता है, डोंट बी सो अपसेट, इतने अपसेट मत हो. इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इवन दो ऐसा कि पूरा लॉस हुआ है, सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखें कि कोई भी जो है भूख से नहीं मरता. मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं कि लैंचो को इतना फेथ था गॉड पे कि उसे पता था कि भगवान जो है उसकी पूरी हेल्प करेगा. गॉड इज देयर टू हेल्प हिम एंड ही विल नॉट लेट हिम डाई बिकॉज ऑफ हंगर, कि वो भगवान उसको ऐसे भूख से मरने के लिए नहीं छोड़ेगा. सो आगे क्या हुआ? दैट्स वॉट दे से, दैट्स वॉट दे से, दैट इज वॉट, यही है कि लोग कहते हैं, दे से मतलब लोग कहते हैं, दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी जो है भूख से नहीं मरता. लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, लैंचो थॉट, किसके बारे में सोचता है? पूरी रात तो सोचता है इसके बारे में. ओनली ऑफ हिज वन होप, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी बस एक ही उम्मीद के बारे में सोचता है. और वो क्या उम्मीद थी? कि उसको गॉड से हेल्प मिलेगी, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed, कहता है हेल्प मिलेगी भगवान की. whose eyes, जिसकी आंखें, जैसा कि उसको हमेशा बताया गया है. he had been instructed, उसको बताया गया है, उसकी फैमिली में बड़ों ने उसे हमेशा इंस्ट्रक्शन दी है कि गॉड सीज एवरीथिंग, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कि गॉड सीज, गॉड जो है, जिसकी गॉड की जो आंखें हैं, सी एवरीथिंग, वो सबको देखती है. इवन वॉट इज डीप, उसे भी जो बहुत ही गहराई है, गहराई में कहाँ, किसी के मन की गहराई में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो भगवान उसको समझ लेता है, देख लेता है. ऐसा लैंचो को बताया गया था बचपन से ही. ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ओके, इंस्ट्रक्टेड. Then लैंचो was an ox of a man. अब यहाँ देखिए लैंचो के बारे में कहा गया कि वो तो बहुत ही मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग. ही वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. तो ये ऑक्स ऑफ ए मैन वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है बहुत ही मेहनती था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो इतनी मेहनत करता जैसे कि कोई फील्ड्स में एनिमल वर्क करते हैं. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो फिर भी, बट स्टिल फिर भी, ही न्यू, वो जानता था कि कैसे लिखते हैं, यानी कि उसे लिखना पढ़ना आता था. भले ही वो बहुत मेहनती था, ठीक है, लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता था. द फॉलोइंग संडे, और जो उस हफ्ते में जब संडे आया, एट डे ब्रेक मीन्स व्हेन द डे स्टार्ट्स, इन अर्ली इन द मॉर्निंग, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी. ही बिगेन, उसने शुरू किया, एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ, उसने वो खुद, वुड कैरी टू टाउन, उसे वो खुद लेकर गया शहर में,
लेकर गया एंड प्लेस इन द मेल, और जो मेल बॉक्स था उसने वो लेटर उसमें प्लेस कर दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वो किसी भी, जैसे जब जो भी हम लेटर लिखते हैं भगवान को लिखे हुए लेटर से कम नहीं था. गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. इस साल हम हमें भूखे रहना पड़ेगा. Will go hungry this year. I need 100 pesos in order to show how my field to sow my field again and to live until the crop comes. क्यों? वो कह रहे हैं यहाँ कि गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली, मेरी फैमिली और मैं हमें भूखे रहना पड़ेगा. और मुझे क्या चाहिए? 100 पीसोस चाहिए. पीसोस क्या होता है? देखिए ये जो स्टोरी है ये कहाँ सेटअप हुई है? ये सेटअप हुई है अमेरिका में. तो अमेरिका में कहाँ? साउथ अमेरिका में जो कुछ कंट्रीज़ है लैटिन अमेरिका, तो वहाँ ये जैसे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, तो वहाँ की करेंसी है. तो ये जो पीसोस वर्ड सुनकर हमें जो ये कहानी का सेटअप कहाँ है, कौन से जगह ये कहानी कौन से सोशल कंडीशंस में लिखी गई हैं, तो ये पता चलता है. ओके, तो उसने कहा, जो लैंचो है उसने कहा, आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. अब मुझे पैसे चाहिए क्योंकि ये तो फसल ख़राब हो गई है, तो मुझे अभी सीड्स लाने पड़ेंगे. ओके, और बाकी इंतज़ाम करने पड़ेंगे, तो मुझे पैसे चाहिए. एंड टू लीव until the crop comes, और तब तक घर के लिए कुछ अनाज चाहिए होगा, पैसे चाहिए, पैसे से घर का सामान आएगा. कब तक? जब तक कि मेरी जो ये फसल जो मैं अभी सो करूँगा उससे मुझे कोई फ्रूटफुल हार्वेस्ट नहीं मिलता, तब तक मुझे जो है आपकी हेल्प चाहिए. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, एंड ही कंटिन्यूज, और वो आगे सारी बातें लिखता है. ओके, ही रोट to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, अभी भी वो परेशान था, and went to town. और envelope के ऊपर क्या लिखता है कि वो किसको लिख रहा है? to God. और फिर वो थोड़ा परेशान, अभी भी परेशान था, और वो शहर की तरफ चला जाता है. at the post office he placed a stamp on the letter. पोस्ट ऑफिस पहुंचकर he placed a स्टैम्प लगाता है लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, एंड ही ड्रॉप्ड दैट लेटर इनटू द मेल बॉक्स. अब फिर क्या हुआ? उसने तो अपना काम कर लिया, गया और लेटर को जो है स्टैम्प लगाया और मेल बॉक्स में डाल दिया. फिर क्या हुआ उसके बाद? वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस laughing heartily and showed him the letter to God. वहाँ जो एक एम्प्लॉई था, एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉई था, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो कि एक पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था. कहाँ गया? वो अपने बॉस के पास गया. बॉस कौन था? पोस्ट मास्टर. तो पोस्ट मास्टर के पास गया, बड़ा ही लाफिंग हार्टली, बड़े ही मन से हंसता हुआ, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, एंड उसे वो लेटर, जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर को उसने वो लेटर दिखाया. नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने करियर में कभी भी नहीं, नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, उसने अपने पोस्टमैन के करियर में कभी भी नहीं ऐसा एड्रेस देखा था. हैड ही नोन दैट एड्रेस. द पोस्ट मास्टर अब यहाँ बताया गया पोस्ट मास्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक था, क्या फीचर्स थी, वो यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल. क्या होता है एमिएबल? मीनिंग यहाँ दे रखा है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. तो पोस्ट मास्टर एक फैट पर्सन था, वेरी चबी पर्सन. एमिएबल मतलब काफ़ी फ्रेंडली, उसका नेचर काफ़ी फ्रेंडली था और बड़ा प्लेजेंट था. विच यू थिंक दैट इज़ वेरी गुड टू सी, that is very pleasant. Fellow also broke out laughing. वो भी broke out laughing, उससे अपनी हंसी रुकी नहीं और वो भी हंसने लग गया. But almost immediately, लेकिन जल्दी ही क्या किया उसने?
ही टर्न सीरियस, वो बड़ा सीरियस हो गया, ठीक है, उसने बात पे हंसी आई पर उसने ज़्यादा देर उसको कंटिन्यू नहीं किया, और वो जल्दी ही उस चीज़ को, उस लेटर की जो सीरियसनेस थी उस पर ध्यान दिया उसने। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने लेटर को डेस्क पे रखते हुए क्या कमेंट किया, बोला, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कह रहे कि कमाल का विश्वास है, वो चाह रहा है, आई विश आई हैड द फेथ, काश मुझ में भी ऐसा फेथ होता जैसा इस इंसान में है जिसने वो लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि जिसने भगवान से ही जो है बातचीत शुरू कर दी है, कि ऐसा विश्वास जो है उसने कभी नहीं देखा किसी इंसान में, कि वो भगवान को जो है अपने पास मानने लगे। कि जैसे अगर हमें कुछ होता है तो हम पड़ोसियों, आसपास जो नेबर्स होते हैं, उनको याद करते हैं कि हम हमारी हेल्प के लिए आएंगे, या हमारे रिलेटिव्स हमारी हेल्प के लिए आएंगे, ओके, तो हम, क्योंकि हमें फेथ है उन पे, नेबर्स पे, रिलेटिव्स पे। तो ऐसा ही फेथ जो है पोस्ट मास्टर को बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा ही फेथ लैंचो में भी है। एंड दिस वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंचो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टोरी। कंटिन्यू करते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, और जो है, जो राइटर है, जो लेटर का जो राइटर है लैंचो, उसके फेथ को ना, उसके फेथ को शेक ना करे, मतलब उसके विश्वास को ना तोड़े, उसका विश्वास ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। सो द पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आया, उसे आइडिया सूझा। सो ही केम अप विद एन आइडिया, और क्या आइडिया था, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का जवाब देना पड़ेगा, जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट, सो जब उसने ओपन किया तो ये प्रूफ हो चुका था, इट वाज एविडेंट, कि वो दिख ही रहा था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि इसका जवाब देने के लिए सिर्फ उसका अच्छा व्यवहार काफ़ी नहीं है, उसको इसके अलावा कुछ और भी चाहिए। और क्या था कि हाँ, गुडविल के अलावा, पेपर और इंक के अलावा उसे कुछ और भी चाहिए जवाब देने के लिए। सो बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, हाँ वो कुछ और चीज़ भी थी, पर उसको जो है देख कर भी उसने अपना जो रेजोल्यूशन था कि मैं इसका जवाब दूंगा, वो उससे अपने अपने जो उसने इच्छा, जो उसने ठान लिया था, उससे वो हटा नहीं। ओके, सो बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, कि हाँ मैंने सोच लिया है तो मैं करूँगा, ऐसा पोस्ट मास्टर ने सोचा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और वो क्या एक्स्ट्रा चीज़ थी कि हाँ उसे पीसोज, जो पैसे थे वो भी तो अरेंज करने थे, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, कि एक भलाई के लिए, एक भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए क्या किया उसने, he asked for money, उसने पैसों के लिए पूछा, उसने पैसे मांगे, किन किन से मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, जो उसके पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे उन एम्प्लॉयज़ से मांगे, और उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, और उसके और दोस्तों से भी जो है उसको उसने रिक्वेस्ट करी कि वो इस अच्छे एक्ट के लिए कुछ दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, उसके लिए बड़ा मुश्किल था, इट वॉज इम्पॉसिबल, उसके लिए मुश्किल था, टू गैदर द 100 पीसोज, कि वो गैदर करे, इकट्ठे करे, टू गैदर द, पूरे मिला के 100 पीसोज। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो क्या हुआ, ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वो कर पाया, वो फार्मर के पास पैसे पहुंचा पाया, लेकिन क्या था वो, कितने पैसे थे, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, 100 में से 50 से ज़्यादा, शायद 70 या 70 या 80 के अराउंड। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने लिफाफे में वो पैसे डाले, और उसको एड्रेस का लिखा उसके ऊपर, लैंचो का एड्रेस लिखा, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग, और साथ में एक लेटर दिया, उसमें क्या लिखा हुआ था, वॉट इज दैट लेटर कंटेनिंग, द लेटर इज कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड
हैज़ ए सिग्नेचर, और वो क्या सिग्नेचर था? गॉड। उसने लिखा कि लेटर कौन किसने भेजा है? गॉड ने भेजा है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम समझें कि किस तरह से जो है उसने लेंचो ने हेल्प मांगी, और फिर पोस्ट मास्टर ने, जो कि काफ़ी एमिएबल पर्सन था, फ्रेंडली पर्सन था, तो उसने उसकी हेल्प करने के लिए क्या तरीका अपनाया। ऑलराइट, तो ऐसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज़ इस स्टोरी को पढ़ के देखें, और साइड बाय साइड जो है हम जो है इसको डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।